रामायण का वो अध्याय जब लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, जब रावण को लगा कि वह युद्ध में हार रहा है, तो उसने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी। मायावी अहिरावण प्रभु राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया। उनकी बलि देने के लिए अहिरावण अमर था। उसके प्राण 5 अलग अलग दिशाओं में रखे 5 रहस्यमय दीपकों में छिपे थे। उसे मारने की सिर्फ एक ही असंभव शर्त थी, वो 5 दीपक एक ही पल में एक साथ बुझने चाहिए। एक भी बचा तो अहिरावण फिर जिंदा हो जाएगा। एक मुख से यह संभव नहीं था। तब अपने प्रभु को बचाने के लिए संकटमोचन ने धारण किया अपना सबसे विराट, सबसे अद्भुत रूप। उन्होंने एक ही फूंक से 5 दीपकों को बुझा दिया, जिससे अहिरावण का अंत हुआ और उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को सुरक्षित बचा लिया। हनुमान जी के इस विराट रूप में 5 मुख थे, जो अलग अलग देवताओं के प्रतीक हैं। पूर्व वानर मुख स्वयं हनुमान, दक्षिण नरसिंह मुख, पश्चिम गरुड़ मुख, उत्तर वराह मुख, ऊर्ध्व हयग्रीव मुख। घने जंगलों में छुपा एक ऐसा कुंड जिसे कहते हैं परशुराम कुंड, परंतु यह कोई साधारण जलाशय नहीं, यह है भगवान परशुराम की शक्ति का प्रतीक। परशुराम ने अपनी तपस्या और शक्ति से जमीन से जल उगाकर इस कुंड का निर्माण किया। इस कुंड का पानी कभी सूखता नहीं और हमेशा शुद्ध रहता है। जब उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लिया और ब्राह्मणों की रक्षा की, तभी उन्होंने अपने परिश्रम और तपस्या के लिए इस विशेष कुंड का निर्माण किया। जो भी यहाँ स्नान करता है, उसके जीवन में बदलाव आ जाते हैं। कई लोगों ने बताया शारीरिक और मानसिक कष्ट अचानक गायब हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह कुंड केवल सच्चे भक्तों के लिए ही खुलता है। शंका, लालच या बुरी नियत वाले लोग कभी कुंड तक नहीं पहुँच पाते। कुछ लोगों का रास्ता अचानक बदल जाता है और वे गायब हो जाते हैं। परशुराम कुंड, शक्ति, रहस्य और श्रद्धा का संगम। परशुराम जी की जय हो। का खौफनाक सत्य। महाभारत का युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, मुर्दों की हड्डियों से भी लड़ा गया था। शकुनी के वो पासे जिसने पांडवों का सब कुछ छीन लिया, वे कोई मामूली पत्थर नहीं थे। लोक कथाएं कहती हैं, उनमें एक खौफनाक राज छिपा था। जब भीष्म पितामह को यह पता लगा कि गांधारी यानी धृतराष्ट्र की पत्नी विधवा थी और गांधार राज सुबल ने उन्हें यह सच्चाई नहीं बताई थी, तब भीष्म पितामह ने उन्हें कारागृह में डाल दिया। गांधार नरेश सुबल यानी शकुनी के पिता और उनके 100 पुत्रों को कौरवों ने जेल में बंदी बनाया। तब उन्हें मरने के लिए कौरव उन्हें सिर्फ एक कटोरी चावल देते थे। तब सुबल ने कहा, यह चावल की कटोरी उसी को खिलाई जाए जो सबसे बुद्धिमान हो और बदले की भावना रखे कौरवों को नष्ट करने की। और फिर यह चावल की कटोरी शकुनी को खिलाई जाने लगी और शकुनी के 99 भाई उसके सामने मर गए। मरते हुए पिता ने अपने बेटे शकुनी से एक आखिरी वादा लिया, मेरी मृत्यु के बाद मेरी हड्डियों से पासे बनवाना पुत्र, इनमें मेरी प्रतिशोध की आत्मा बसेगी। तुम जो अंक पुकारोगे, ये हड्डियां वही दिखाएंगी, वो पासे नहीं। एक पिता का श्राप था जिसने पूरे कुरुवंश राजा पर शनि देव का सबसे भयानक प्रभाव क्यों टूट पड़ा था। राजा नल, एक आदर्श, धर्मप्रिय और शक्तिशाली राजा। दमयंती के स्वयंवर में देवता भी विवाह की इच्छा लेकर आए थे और उन्हीं में थे शनि देव। लेकिन दमयंती ने देवताओं को पहचान लिया और चुना राजा नल को। उसी क्षण शनि देव के मन में अदृश्य पीड़ा और मौन क्रोध जन्म ले चुका था। विवाह के बाद राजा नल ने सभी देवताओं को प्रणाम किया, लेकिन एक देव छूट गया, न प्रणाम, न सम्मान, न दृष्टि। शास्त्र कहते हैं यही था शनि देव का अपमान। राजा नल के मन में एक भाव आया, मैं देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली हूँ, और यही अहंकार ने प्रवेश किया। शनि देव तुरंत क्रोधित नहीं होते, वे समय की प्रतीक्षा करते हैं। जब राजा नल से संध्या वंदन में एक छोटी सी भूल हुई, उसी क्षण शनि ने कली को प्रवेश की अनुमति दे दी और फिर सब कुछ बदल गया। विवेक धुंधला हुआ। जुए की एक चाल ने राज्य, धन, सम्मान सब छीन लिया, यहाँ तक कि दमयंती भी उनसे बिछड़ गई। महान राजा जंगलों में भटकने लगा। लेकिन याद रखिए, शनि देव क्रूर नहीं है, वे दंड नहीं, शिक्षा देते हैं। जब राजा नल ने धैर्य, तप और कर्म से अपनी भूल सुधारी, शनि का प्रभाव समाप्त हुआ, राज्य लौटा, दमयंती लौटी, सम्मान फिर खड़ा हुआ, क्योंकि शनि अहंकार तोड़ते हैं और धर्म को उठाते हैं। जय शनि देव। राजा पर शनि देव का सबसे भयानक प्रभाव क्यों टूट पड़ा था। राजा नल, एक आदर्श, धर्मप्रिय और शक्तिशाली राजा। दमयंती के स्वयंवर में देवता भी विवाह की इच्छा लेकर आए थे और उन्हीं में थे शनि देव। लेकिन दमयंती ने देवताओं को पहचान लिया और चुना राजा नल को। उसी क्षण शनि देव के मन में अदृश्य पीड़ा और मौन क्रोध जन्म ले चुका था। विवाह के बाद राजा नल ने सभी देवताओं को प्रणाम किया, लेकिन एक देव छूट गया, न प्रणाम, न सम्मान, न दृष्टि। शास्त्र कहते हैं यही था शनि देव का अपमान। राजा नल के मन में एक भाव आया, मैं देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली हूँ, और यही अहंकार ने प्रवेश किया।
शनि देव तुरंत क्रोधित नहीं होते, वे समय की प्रतीक्षा करते हैं। जब राजा नल से संध्या वंदन में एक छोटी सी भूल हुई, उसी क्षण शनि ने कली को प्रवेश की अनुमति दे दी और फिर सब कुछ बदल गया। विवेक धुंधला हुआ। जुए की एक चाल ने राज्य, धन, सम्मान सब छीन लिया। यहाँ तक कि दमयंती भी उनसे बिछड़ गई। महान राजा जंगलों में भटकने लगा। लेकिन याद रखिए, शनि देव क्रूर नहीं है, वे दंड नहीं शिक्षा देते हैं। जब राजा नल ने धैर्य, तप और कर्म से अपनी भूल सुधारी, शनि का प्रभाव समाप्त हुआ, राज्य लौटा, दमयंती लौटी, सम्मान फिर खड़ा हुआ, क्योंकि शनि अहंकार तोड़ते हैं और धर्म को उठाते हैं। जय शनि देवी माता लक्ष्मी उल्लू पर सवारी क्यों करती हैं? ये कोई साधारण वजह नहीं है। लोग सोचते हैं उल्लू मतलब मूर्खता, तो क्या लक्ष्मी माता मूर्खता की सवारी करती है? नहीं, सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। एक समय धन पाकर लोग अहंकार और लालच में डूब गए। धन आया लेकिन बुद्धि चली गई। माता लक्ष्मी ने देखा धन वरदान नहीं, विनाश बन रहा है। तब लक्ष्मी माता ने उल्लू को अपना वाहन बनाया, क्योंकि उल्लू अंधेरे में भी देखता है, जागरूकता और विवेक का प्रतीक है। संदेश साफ था, धन के साथ बुद्धि जरूरी है। जो धन पाकर अहंकारी बनता है वह असली उल्लू बन जाता है, और जहाँ विवेक नहीं वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं। इसलिए लक्ष्मी माता का वाहन उल्लू है। एक चेतावनी, एक संदेश। अगर समझ आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी जी रूठ रही हैं। ये 7 संकेत इग्नोर मत करना। अगर बिना बात के घर में झगड़े बढ़ रहे हैं तो समझ लो शांति भंग हो रही है। आपकी प्यारी तुलसी बार बार सूख रही है, ये सीधा सीधा लक्ष्मी जी के नाराज होने का इशारा है। नलों से पानी टपकना मतलब आपका पैसा पानी की तरह बह रहा है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नल को ठीक करे। घर में बार बार शीशे टूट रहे हैं, ये आर्थिक नुकसान का बहुत बड़ा संकेत है। खाना बर्बाद हो रहा है या घर में आलस बढ़ गया है, लक्ष्मी जी को ये पसंद नहीं। जालियां लग रही हैं, सफाई की कमी है, लक्ष्मी जी स्वच्छ घरों में ही रुकती हैं। अगर घर के सदस्यों की जुबान कड़वी हो रही है तो समझो भाग्य रूठ रहा है। इन संकेतों को पहचानो और तुरंत उपाय करो। घर में शांति लाओ, सफाई रखो और वाणी में मधुरता लाओ। क्या आपने इनमें से कुछ महसूस किया? कमेंट्स में बताओ और इस वीडियो को शेयर करो। हमारी यही प्रार्थना है कि आप सबके जीवन और घर में माँ लक्ष्मी का वास हो।